जो जेन ज़ी का किरदार है, वो केवल ये नहीं है कि वो 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए उनकी, और न ही वो केवल ये है कि वो सोशल मीडिया का जानकार होना चाहिए। ये उसके 2 गुण हैं, उम्र की एक कैटेगरी और सोशल मीडिया पे खास तौर से निर्भरता और महारत। सोशल मीडिया का वो बड़ा कंज्यूमर है, बहुत बड़ा उपभोक्ता। ये तो अच्छा, 2000 थे लोग वहां पे मौजूद, जिनको जेन ज़ी कहा गया। जेन ज़ी के 2000 प्रतिनिधि वहां पे मौजूद थे। आप किसी को भी बैठा के कह देंगे कि ये लोग जेन ज़ी हैं, ये कैसे हो सकता है? भाई, राहुल गांधी ने एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी संसद में, जो आपने भी अपने अपनी चर्चा में भी कहा था। जब राहुल गांधी ने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई आपकी खास बात क्या है, तो उसने कहा खास बात ये है कि मैं जिज्ञासु हूं, मैं ट्रुथ सीकर हूं, और जो लोग ट्रुथ सीकर नहीं है, जानते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उनको मैं मानता हूं कि ये जो है वो मूर्ख है, और जो उन मूर्खों को भगवान मानते हैं वो अंधभक्त हैं। इडियट शब्द उसने इस्तेमाल किया था, इडियट, जिसपे बड़ा बवाल हो गया था कि इडियट इज अनपार्लियामेंट्री, और उसको भाषा को उसको सुन के आई वाज फीलिंग इडियट लाइक एन इडियट कि इडियट अनपार्लियामेंट्री हो गया। अरे वाह, कब से हो गया? अरे भाई, आपने डाल दिया वहां पर। देखिए, मेरी बात सुनिए, वो किसी और के संदर्भ में बोल रहा था कि किसी ने किसी को एज इडियट डिस्क्राइब किया। वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अपने फेलो मेंबर को तो नहीं बोल रहा था, उस पर हस्तक्षेप कर दिया। सबसे पहले शिक्षा, मोहन भागवत जी, आप अपने मंत्रियों को दें कि सदन में हो रही बहस जो होती है उसमें विधन ना डालें। देखिए, आपको बहुत लोगों को शिक्षित करना है। ये जो भाषण आपने जन जी को दिया है, ये आप अपने एमपीज को बुलाइए, उनमें स्पीकर साहब भी शामिल हों, उनमें मंत्रीगण भी शामिल हों, और जो पहले मंत्रीगण मंत्री हैं वो, और जो आए हैं वो, और उनको समझाइए आप कि सदन कैसे चलाना चाहिए। इतना बड़ा कांड हो जाता है, इतने बड़े बड़ी हादसे हो गए, आपके मुंह से उस वक्त तो आवाज निकलती नहीं है जी। और क्या आपने एक बार भी बोला? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि वाइस चेयरमैन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, कल उन्होंने बोला कि सेंस ऑफ द हाउस, उसको बोला पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कि यू मस्ट रिफ्लेक्ट द सेंस ऑफ द हाउस टू द होम मिनिस्टर that there is a demand that he come and make a statement here. Please convey it to him. ये पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ। ये धनखड़ साहब ये जुर्रत नहीं कर सकते थे। उन्होंने तो कह दिया था कि भाई दिस इज बियॉन्ड माय रेमिट, मेरे रेमिट से बाहर है ये। अरे, आपके रेमिट से कैसे बाहर है? आप तो चेयर है राज्यसभा की, यू प्रिजाइड ओवर द हाउस ऑफ एल्डर्स। तो छोड़िए, दैट इज पास्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। प्रेजेंट में ये कहा गया, आज कम से कम रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, नहीं हुआ कोई रिस्पॉन्स। तो जब स्वयं से बना हुए राज्यसभा के चेयरमैन की आप उसकी बात का मान नहीं रख रहे हो, पंजाबी में कहते हैं मान रख लो, उसकी इज्जत रख लो, बात वो मान नहीं रख रहे हो आप उसका, तो ये किस बेसिस पे आप भाषण दे रहे हैं हमारे बच्चों को? और अगर आपने ऐसा कुछ करना था तो आप इश्तेहार छपाते अखबार में और कहते कि मोहन भागवत जी बात करना चाहते हैं और किसी बड़े मैदान में रखते। ये जो आपने इतना सैनिटाइज्ड इंटरेक्शन रखा और इतना एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन रखा, ये इसकी एक्सक्लूसिविटी की बिना क्या थी? देखिए, भगवत जी के को समक्ष आज के दिन जो सवाल उन्होंने वहां झेले उससे बाहर कहीं ज्यादा है, और मुख्य सवाल यह है संघ का शिक्षा क्षेत्र में जो हस्तक्षेप है, वो हस्तक्षेप आप रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? क्योंकि उसके चलते ही जो ये तिनमिलाहट है, उसके चलते ही ये जो लोगों में बेचैनी है, उस कारण से ही है। अरे, आपने गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेटाइज बंद कर दिए हजारों में यूपी में, उस पर बोले क्या आप? किस बेसिस पे कर रहे हैं आप? नहीं, एक तरफ तो ये भी बोलते जाते हैं कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है, बोले शिक्षा व्यवसाय नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी स्कूल जो बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी सरकार है, अपनी सरकार से आप कहते नहीं कि इस काम को रोको।
ये अजीब सी बात है बिल्कुल। देखिए, जिस संस्थान में शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हम्म, और इन्होंने शायद सीखा है इस प्राइवेटाइजेशन करने का, इनके पास गुड़ मंत्र मिला है इनको, जिस तरह से मीडिया की प्राइवेटाइजेशन हुई है। हम्म, जेब में है मीडिया आज के दिन, इनके प्राइवेटाइजेशन के चलते मीडिया इनकी जेब में है। हम्म, और बहुत से मीडिया संस्थान तो इनके दोस्त उद्योगपतियों के इन्हें खरीद लिए हैं। हम्म, ईडी सीबीआई को लगाकर आपने कितने उद्योग खरीदवाए अपने मित्र उद्योगपतियों को। इतने सवाल हैं इस देश के सामने आज के दिन, और उसमें मुख्य जो रोल है उसमें या तो संघ का स्वयं का है, या उनके संघ की पाठशाला से निकले हुए विद्यार्थियों का है, जो आज के दिन मंत्री हैं या बड़ी बड़ी जगह पे नियुक्त हुए हैं। तो संघ को देखिए, संघ में कुछ खूबियां हैं, वो खूबियां हम बाद में बात करेंगे। आज के दिन संघ ने जो किया है शिक्षा क्षेत्र में, और संघ आज के दिन जो जिस तरह से विजिलेंटे ग्रुप बने हुए हैं दुनिया हमारे पूरे देश में, क्या उनका कोई संबंध नहीं इनके साथ? क्या ये सच है कि जो प्रधान साहब थे एक जमाने में बजरंग दल के सरमोर होते थे, सिरमोर होते थे, वो भी बजरंग दल में थे? ये सच है कि नहीं सच है? तो ये सब बातें आप बताइए। हम ये नहीं कह रहे बजरंग दल को बंद कर दो, हम ये कह रहे हैं बजरंग दल को तरीका समझाओ कि किस तरह अपनी प्रेजेंस दर्ज करनी है, किस तरह अपनी बात मनवानी है, धमकाना नहीं है, तोड़फोड़ नहीं करनी है। ये जो तोड़फोड़ धमकाने की जो पूरी इस देश में प्रचलन पैदा हो गया है, वो प्रचलन से बच नहीं सकता संघ परिवार, उस तोहमत से बच नहीं सकता, उसका जवाब इस देश को देना पड़ेगा। और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका हस्तक्षेप था, उसके चलते ये सब गड़बड़ी हुई है। जो 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 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसमें जो नियुक्तियां हैं, उसमें आपका कितना हस्तक्षेप था, ये बताइए। हर जगह इनका हस्तक्षेप है, शिक्षा में और कल्चर में, दोनों जगह पे। और ये तो हम तो अक्सर चर्चा कर चुके हैं। तो आप तो you had come to capture the mind of India, but you have disturbed the mind of India, dear RSS. Instead of capturing it, you have disturbed it. And that's why the students are on the streets. और वो शिक्षा के लिए इसलिए विचलित है कि शिक्षा का अधिकार प्राप्त करके, शिक्षा ग्रहण करके ही आपके जो तरीके हैं, तौर तरीके, उनका वो सटीक जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछा गया कि 50 से लेकर 2002 तक आपने झंडा क्यों नहीं फहराया, आपने कहानी जोड़ दी एक। वही वही इतिहास की किताबों के साथ करते हैं आप। तो ये तो उचित नहीं है। मैं बहुत नाराज हूं इनसे, भगवत जी से। नहीं, आपकी नाराजगी तो उन तक नई परख के जरिए पहुंचेगी, और जरूर पहुंचेगी। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी और आपकी जो जुगलबंदी है, वो बहुत से ऐसे लोग भी देखते सुनते होंगे जो दरअसल हम लोगों के दायरे के बाहर के लोग हैं। तो हाँ हाँ, वो कई बार हम कई लोगों के लोग साथ ख्याल नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही हम फिक्शनलाइज कर रहे हैं फैक्ट्स को। हाँ, हम फैक्ट्स को फिक्शनलाइज नहीं करते, हम फैक्ट्स को डिकोड करते हैं, रिकॉर्ड कर। और डिकोड करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपने एक्सेप्ट करने करिए, ना करें, आपको जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? अच्छा, अब आखिर में मैं ये आपके सामने एक तजवीज करना चाहता हूँ। वो ये है कि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये जो 20 जुलाई को हुआ जंतर मंतर पर, और उसकी जो प्रतिक्रियाएं हुई, वो सारे देश में जिस तरह का माहौल बना, उससे ये लोग बहुत चिंतित और विचलित हैं। हाँ, वो और उसका सवाल है। हाँ, इनमें से दैट किसी इज वाई हाँ, ही वो देखिए, एक बात सच है, ही इज ट्राइंग टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाँ, एंड द गवर्नमेंट। आप सबके उससे पूछा गया पैरेड गन्स, उसके बारे में बात कर लेंगे, उसपे तहकीकात हो रही है एंड ऑल दैट। अरे तहकीकात हो रही है, क्या हो रहा है? अभी यशवंत सिन्हा एक जगह कहीं बोल रहे थे, वो तो आप ही के साथ थे पहले। उन्होंने कहा कि भाई ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री की डायरेक्टली बनती है, तो उसमें आप कैसे बच के निकलना चाहते हैं? उस पर तो कुछ नहीं बोले आप प्रखर होके।
आपने एक आदमी ने वहां खड़े होकर बोल दिया ये एंटी नेशनल है, फिर आप आगे नहीं, ये तो हमारे बच्चे हैं। तो भैया वो आपका जो बच्चा एंटी नेशनल बोल रहा है, बड़ा बच्चा, उसको तो रोको। उसके साथ आपने क्या सलूक किया, ये बताइए हमको। हैव यू पनिश्ड हिम? हैज ही बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन? भाई अच्छे बड़े होते पे है ना मुझे तो संघ ये में वो। मुझे तो ये लगता है विनोद जी कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, दो लोग जो कि शीर्षतम लोग हैं हिंदुत्व की दुनिया के, इनसे बड़ा तो कोई आदमी है नहीं। एक पॉलिटिकल हेड है और एक इनका आइडियोलॉजिकल हेड है। ये हिंदुत्व के दोनों जो खलीफा हैं, ये दोनों चाहते हैं कुछ मीठी मीठी बातें करके किसी तरीके से इस मामले को ठंडा कर दिया जाए, ये चाहते हैं। और दूसरी तरफ मामले को अपने भक्तजनों को तसल्ली देने के लिए कि हम दबे नहीं है, तो वहां पे आक्रामक बातें भी हो रही हैं साथ में। ये दुतरफी चाल खेली जा रही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। देखिए यही इनका त्रिय चरित्र है भाई। आप त्रियाओं को क्यों ले आए बीच में? त्रियाएं मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद है, पर आप त्रियाओं को क्यों ले आए? लेकिन देखिए ऐसा है कि ये जो है दे आर जेकिल एंड हाइड गेम खेलते हैं ये। हाँ, जेकिल एंड हाइड गेम है ये सही बात है। ये जेकिल एंड हाइड गेम खेलते हैं। हाँ। तो एक तरफ एक चेहरा दिखाते हैं, दूसरी तरफ दूसरा चेहरा दिखाते हैं। और चेहरे दोनों ही खतरनाक हैं, अच्छे नहीं है, ईमानदार चेहरे दोनों नहीं है, दोनों नहीं। यही और इसलिए ये जो जेकिल एंड हाइड खेल रहे हैं, ये जो आज की जेन एक्स है, जेन जेड है सॉरी, ये जो है ये अच्छे से पढ़ लेती है। आपने खुद कहा भगवत जी कि ये हमसे, हमारे जमाने के जेन जी से ज्यादा ये टैलेंटेड है, ज्यादा स्मार्ट है, इनकी नजर पैनी है हमसे ज्यादा। नेचुरली भाई हम अपनी बात कीजिए, हमारी बात मत कीजिए। आपकी आंखों पे तो जल्दी शायद पट्टी बांध दी गई थी, इसके चलते आप कुछ और ही तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। हमारे जमाने में भी जेन जी जो थी स्मार्ट होती थी जी। और हमारे जमाने में वैचारिक तौर पे जेन जी बहुत रूटेड थी। अगर वो नहीं होती ना तो जेपी का आंदोलन नहीं होता भगवत जी। अगर वो नहीं होती ना कि गुजरात का आंदोलन नहीं होता भगवत जी। आप किसको बहका रहे हैं भाई? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी तरह आपकी उम्र हो गई है तो हमको अब कुछ अच्छा करना चाहिए ना। तो अच्छा करिए, आप ईमानदारी से करिए। आपने हस्तक्षेप किया सर आंखों पर, लेकिन ईमानदार हस्तक्षेप कीजिए।